तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों की तैयारी जो है चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ एसएससी जीडी का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, डेली एक प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आया हूँ 2021 में, जो आपका पूछा गया था एसएससी जीडी में। सेम टू सेम वही क्वेश्चन लेके आया हूँ 25 के 25। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक टीवी है जो 1450 रुपये में उपलब्ध है। दिवाली सेल के दौरान मूल्य घटकर 11,890 रुपये हो गया। तो प्रतिशत छूट क्या है? तो दोस्तों, इन सवालों में हमें आपको पता है कि एमआरपी क्या दिया गया है। एमआरपी इसमें लिखा है कितना? 1400, सॉरी, एमआरपी लिखा है इसमें 14,500। यानी कि एमआरपी क्या हो जाएगा? 14,500 रुपये आपका एमआरपी हो जाएगा। ठीक है, और दिवाली सेल है, इसके दौरान 11,890 रुपये का मिला है। तो छूट कितने की हो गई? छूट कितने की होगी? आप कहेंगे कि जी 0, 1, 14 में से 8 जाके 6, 3 में से 1 जाके 2, ये छूट हो गई। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि छूट कहीं किस में से होती है। छूट हमेशा निकलती है आपके जो मार्क प्राइस हो जाए होता है उसमें से, और छूट के बाद क्या आता है? वो आता है आपका एसपी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एसपी और ये है आपका मार्क प्राइस। ठीक है, इनके बीच में जो अंतर होता है वही छूट होता है। ठीक है, और छूट हमेशा किस पर होती है? वो होती है हमेशा मार्क प्राइस पर। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना दिया गया है? 14,500। और प्रतिशत बताना है तो गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सॉरी 5 से ऊपर नीचे काट देंगे। 5 दूनी 10 और 5 नौ 45 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। यानी कि 522 को हमें भाग करना है 29 से। तो 29 एकम 29, बचा कितना? 3, और यहाँ पे 2, उतार लिया 2 का। तो 8 बार चला के देखते हैं। 8 नम 72, 7, 8 दूनी 16 और 7 23। यानी कि कितनी बार कट गया? ये कट गया 18 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया? 18%। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने भी सोल्व कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने इसको भी सोल्व करना नहीं सीखा है तो जाके मेरी प्रतिशत जो मेरी लाभ हानि वाली क्लास मैंने ली थी उनको जाके लीजिए अच्छे से, तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है? इसमें बोर्ड मास दिया गया है। ठीक है, बोर्ड मास में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें हमें भाग वाले को सोल्व करना होता है। भाग वाले सोल्व कर लीजिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 5 नम कितना हो जाएगा? 45। अब गुना वाले को सोल्व कर लीजिए। गुना वाले ये है और ये है। ठीक है, तो यानी कि 3 सते 21 और प्लस 5 माइनस 6। ठीक है, 5 माइनस 6 नहीं, ये तो 6 हमने सोल्व कर लिया। 5 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 2 माइनस 9, और 9 चौक 36, यानी कि प्लस के 36 और माइनस के 45। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब क्या करेंगे? अब प्लस प्लस वालों को देख लीजिएगा कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले कौन कौन से हैं? ये है 36 है, 5 है और 21 है। 21, 5 और 36, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 का 2 का 1 हासिल का 5 और 1 6। यानी कि प्लस वाले तो हो गए 62, और माइनस वाले कितने हैं? माइनस वाले हैं 45, और जी 9, और जी 2। तो 9 और 2 11, 11 और 5 कितने थे? 16, 1 हासिल का 4 और 1 5, माइनस के कितने हो गए? 56। ये घटा दीजिए तो कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में? चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी के वेतन का अनुपात जो है, ए और बी के वेतन का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 6:7। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है, तो ऐसे अगर हम वृद्धि करेंगे तो इसमें पॉइंटों में आएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो लगा लेंगे।
क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 जीरो लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका 105.5% निकाल लेंगे बटे 100। ठीक है, क्यों करेंगे वो आप सभी लोगों को पता है। 5 से ही 1/2 क्या होता है, ये होता है 5.5 यानी कि 5.5%। ठीक है, तो 100 में प्लस कर देंगे क्योंकि हमें अधिक बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 105.5। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा जो टोटल मूल्य दिया गया है 1,47,700 के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा है तो कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है बढ़ोतरी के बाद। अब हमने ये बढ़ोतरी कर ली तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 जीरो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 105.5 बराबर ये हो गया 21,100 रुपया। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,100, 105.5। ठीक है, 105.5। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 21,100 एक जीरो बढ़ा देंगे और नीचे क्या कर देंगे, 105 यानी कि 1,055 कर देंगे। अब इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जीरो और जी जीरो। ठीक है, अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 200 बार पूरा चला जाएगा, यानी कि एक बराबर कितना हो गया, 200 के। ठीक है, अब क्या बताना है, हमें बताना है ए का वेतन। तो ए का वेतन कितना था, 600। तो 600 बराबर कितना हो जाएगा, 600 बराबर हो जाएगा 1,20,000 रुपया। ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक छोटे ठोस धातु के आयताकार खंड को, यानी कि ये एक आयताकार खंड है। ठीक है, जिसकी लंबाई दी गई है और जिसकी चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और जी ऊंचाई दी गई है, यानी कि ये क्या है, घनाभ है। और घनाभ का आयतन कितना होता है, इसका आयतन कितना क्या होता है, आयतन होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई और जी गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका क्षेत्रफल आयतन होता है, सॉरी, ये इसका आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन कितना हो जाएगा, आयतन इसने खुद भी दिया हुआ है कि 112 गुणा 44 गुणा 25, ये किसके बराबर है, ये है उसके आयतन के बराबर, यानी कि ये उसका आयतन है। तो आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है टोटल जो धातु हो जाती है मिलके। ठीक है, वो होता है आयतन। अब उसने क्या दिया है कि इस धातु में से उसे क्या बनाना है, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में बदल देना है। तो बेलन का, अब ये आयतन है तो हमें बेलन का भी आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का मान क्या हो जाता है, पाई का मान 22/7 गुणा आर दिया गया है इसमें 35, तो 35 गुणा 35 और गुणा एच, एच हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, 22 से इसको काट लेंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 35 से 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 से फिर 35 को 7 बार। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इस 7 से ये 7 काट लेंगे। ठीक है, और जी इस 7 से अब इसको काट लेंगे। ये कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 7 एकम 7 और 7 छंग 42 यानी कि 16 और 2 ये बच रहा। तो कितना हो गया, एच बराबर हो गया जी 32। आया क्वेश्चन समझ में, एच बराबर हो गया 32। तो एच बराबर 32 हो गया, उसने क्या पूछा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में हम इसका मान रखेंगे एच का 2 गुणा 22/7 गुणा, हमें आर का मान दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 35, एच का मान हो गया 32। ठीक है, तो 7 से 5 बार और 22 पंजे 110 और दूनी 220 और गुणा 32। ठीक है, तो 32 जीरो जीरो,
बत्ती दूनी 64, 6 हासिल के, बत्ती दूनी 64 और 6 70, यानी कि 7040। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 प्रेक्षणों का औसत। मैंने आपको कल भी बताया था एक प्रैक्टिस सेट में कि जहाँ जितने भी आपको दिए गए हो, ABC दिया गया हो, जितने भी आदमी या फिर जितनी औरतें, जितने बच्चे, जितनी लड़कियां दी गई हो, उनका क्या करना होता है, औसत में उनकी गुणा कर लेनी होती है। कैसे? 10 × 40 बराबर कितना हो गया? 460। यानी कि 460 तो है। उसने क्या कहा है, यह बाद में पता चला कि एक परीक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया। यानी कि था वो 142 और गलती से कितना पढ़ लिया? 42 पढ़ लिया। तो नुकसान कितने का किया? नुकसान हो गया जी 100 का। ठीक है, नुकसान हो गया 100 का। अब ये 100 क्या करने होंगे? ये 100 इसमें जोड़ने होंगे, 560 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये 10 10 का योग हो गया। ठीक है, ये 10 का योग हो गया कितना? 560। तो औसत क्या होगा? 560/10, यानी कि कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, ये इसने क्या कहा था? ये इसने कहा था होना तो चाहिए था 142, हो कितना गया है? 42, यानी कि कितना कम हुआ? 100 कम हुआ, और 100 हमें करना है, तो हमने इसलिए जोड़ दिया। ठीक है, एक तो तरीका आपका ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है? आपने देखा कि 142 में से आपने जैसे ही 42 घटाया तो क्या आया? 100 आया। यानी कि इस 100 की कमी रह गई थी इन 10 में बांटने के लिए। भाई औसत क्या होता है? औसत होता है कि प्रति आदमी को 46 मिल गया। 10 में से प्रति आदमी को 46 मिल गया। ठीक है, तो इसमें प्रति आदमी ये 100 है टोटल, प्रति आदमी को भी मिलना है। तो प्रति आदमी को इसमें देने के लिए इसे 10 से भाग कर दो, तो प्रति आदमी को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 46 पहले था, 10 और मिलेगा, कितना हो गया? 56। तो इसे आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, चलिए अब आया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2760 रुपये को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जब इन्हें क्रमशः 2 साल और 4 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो प्राप्त राशियां, यानी कि इसने बात क्या की है? प्राप्त राशियां मिश्र धन की बात की है। निवेश किया गया छोटा हिस्सा बताना है। ठीक है, निवेश किया गया छोटा हिस्सा हमें बताना है। चलिए, तो निवेश किया गया छोटा हिस्सा बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या मान लीजिए? एक धन को x मान लीजिए, दूसरे धन को y मान लीजिए। ठीक है, उसने क्या कहा है? 2 साल में 5%, 1 साल में 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा? 10%। एक तो, और दूसरा दूसरा होता है 1 साल में 5%, 4 साल में कितना हो जाएगा? 5 20%। लेकिन ये क्या होगा? ये हो जाएगा ब्याज। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है? प्राप्त राशियां बराबर है। ठीक है, निवेश किया जाए तो प्राप्त राशियां बराबर है, यानी कि जो उसे प्राप्त हुआ बाद में वो क्या है? बराबर है, यानी कि मिश्र धन बराबर है। तो मिश्र धन मानने के लिए क्या करेंगे हम? 100 इसमें दोनों साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका जो मूलधन था वो x था, यानी कि x का 110% और y का 120% क्या है? बराबर है। ठीक है, x से जीरो, सॉरी, 0 से 0 काट देंगे, x तो नहीं काटेंगे, x और y ऐसा का ऐसा ही, 0 से हम 0 काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचा? 11x बराबर 12y बचा। तो यानी कि अब क्या है? x का मान कितना है? x का मान हो गया 12, और y का मान कितना होगा? y का मान हो गया 11। ठीक है, अब क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया 2760 रुपये को दो भागों में बांटा था, लेकिन यहाँ पे क्या बट रहे हैं? 12 और 11 में, यानी कि 23 को बांटा गया था। किस में? 23 को बांटा गया था 2760 में। ठीक है, तो एक का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे? 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी कि एक का मान हो जाएगा 120। तो क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है छोटा हिस्सा। तो छोटा हिस्सा कितना था? 11। तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 11 गुणा 120 गुणा 11। तो 11 जीरो जीरो, 11 दूनी 22 का, 2 का 2 हासिल है, 11 एकम 11 और 2 13, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1320 रुपया। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 गुणा 10 की पावर 6 के 7% के 4% का 12% क्या है? तो 2 गुणा 10 की पावर 6 गुणा
7/100% हटा दिया, गुणा 4/100 और जी गुणा 12/100। ठीक है, 10⁻6 क्या होता है, यानी कि 10 के पीछे 6 बार जीरो। ठीक है, 10 के पीछे 6 बार जीरो क्या हो जाएगा, 10⁻6 और दो जीरो दो जीरो दो जीरो, 6 ये रही तो इससे ये कट जाएगी। ठीक है, अब ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया 7×2 = 14 और ये 12×4 = 48। तो 14 की गुणा 48 में कीजिए, कितना होगा, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 14×8 = 112, यानी कि 11 हासिल के, 14×3 = 42, 14×4 = 56 और 11×67 यानी कि 672। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कह रहा है कक्षा 9 में और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, यानी कि 9वीं क्लास में क्या है, 9th क्लास में और जी 10th क्लास में। 9th क्लास में क्या है, 42 है और 10th क्लास में 45। कह रहा है 9th क्लास में लड़के लड़कियों की, यानी कि इसमें बॉय और गर्ल की और इसमें बॉय और गर्ल की संख्या का जो अनुपात है 9:5 और जी 8:7 है। ठीक है, मतलब इसने 42 को 9:5 में बांट दिया, 45 को 8:7 में बांट दिया। तो आप सभी को पता है इसको हमें एग्जैक्ट कैसे लाना है। तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसमें 3 की गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा 24, इसमें 3 की गुणा, ये हो जाएगा 21। ठीक है, और ये क्या है, ये कितना बैठ गया टोटल, 14। 14×3 = 42, 3 की गुणा इसमें भी हो रही है, तो 3 की गुणा इसमें 9×3 = 27, 3 की गुणा इसमें 5×3 = 15। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास लड़कियों की संख्या ये आ गई, यानी कि कितनी, 24×2 = 48 और 3 51, और लड़कों की संख्या ये आ गई कितनी, 15×2 = 30 और 6 36। तो अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया जी 15। ठीक है, अंतर आ गया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 15। चलिए, तो आया क्वेश्चन समझ में। आप लोगों को केवल रेशियो खोल लेने हैं और रेशियो को क्या कर लेना है, रेशियो को उसके रियल जो नंबर है उनमें बदल लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लाभ हानि में करवा रखे हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि जितना भी मैंने कराया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो प्रीवियस ईयर में, और इस साल भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। इसने कहा है लाभ, देखिए पहले तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ होता है SP - CP, यानी कि जो बेची गई चीज़ है वो ज़्यादा में बिके और खरीदी गई चीज़ कम में खरीदी जाए तो लाभ होगा। यहाँ पे लाभ कितना हुआ है, उसे हुआ है 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के, यानी कि 12 SP के बराबर। विक्रय होता है SP, तो इसे SP लिख लीजिए। तो यहाँ पे SP - CP है, यानी कि हमें चीज़ बेचनी है और माइनस खरीदनी है। तो खरीदने बेचने का कितना खरीदा उसने, कितना बेचा, तो 36 SP किया उसने, बेचा, और 36 ही उसने खरीदा होगा। भाई जो चीज़ खरीदी होगी वही तो बेची होगी, जितना खरीदा उतना बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस 36 को इधर ले आइए, 36 CP, ये हो जाएगा 36 CP, और बराबर इस 12 को इधर ले आइए, 36 SP - 12 SP। तो ये कितना हो गया, 36 CP बराबर हो गया 24 SP के। तो यहाँ से 12×2 = 24, 12×3 = 36। तो CP कितना आ गया यहाँ पे 2, SP कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे SP आ गया हमारा 3, CP आ गया 2, यानी कि बेची कितने की चीज़, 3 की, खरीदी कितने की है, 2 की। तो लाभ कितने का आ गया, 1 रुपये का आ गया, किस पे, 2 रुपये पे, जितने पे खरीदा है, और गुणा 100। तो कितना प्रतिशत आ गया, ये आ गया 50%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो जाके क्लास ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है जो भी प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 छक्के और 10
छः चौके है, यानी कि 6 × 4 कितने रन बनाए? 24। चौके कितने हैं? 4, और मारे कितने? 6। तो कुल रन हो गए 24। उसने 10 छक्के लगाए, ठीक है। 10 क्या लगाए उसने? छक्के। कितने रन हो गए? 60। टोटल कितने रन हो गए? उसके हो गए 84 रन। और टोटल बना कितने रखे हैं उसने? 124 रन। तो यानी कि 124 में से 84 घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? वो आपका होगा जो उसने विकेट के बीच में दौड़कर रन लिए हैं, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका बच गया 40, यानी कि 40 रन वे थे जो उन्होंने विकेटों के बीच में दौड़ कर लिए हैं। तो ये कितने प्रतिशत है टोटल रनों के, ये पूछा है। तो गुणा 100। तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, 4 × 2 = 40, 4 × 3 = 12, 4 × 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये हो गया 1000। 1000 को भाग देनी है कहाँ किससे? 31 से। तो 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 7 0, 31 दूनी 62, बचा कितना? 8, यानी कि 32 सही 8/31। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जोड़ना था, घटाना था, और बस आपको प्रतिशत निकाल लेना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी कि ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए हो, ठीक है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप होता है इसकी परिधि, यानी कि तीनों साइडों का योग, यानी कि 3a बराबर क्या है? 36:36 √3 दिया गया है। तो 3 से ये कट जाएगा 12 बार, 12 √3 आ जाएगा ए का मान, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो क्या होती है? √3/2a होती है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ये होती है। तो ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा? √3/2, और a का मान क्या है हमारे पास? 12 √3, ठीक है। ए का मान है 12 √3। तो √3 और √3 क्या हो जाएगा? अंडर रूट हटा देगा, तो क्या हो जाएगा? 12 तिया 36 हो जाएगा, 36/2 हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 18, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेषफल देती है। आप एक बात बताइए दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी हमें संख्या बतानी है, यानी कि अगर हम 398 को भाग देते हैं उस संख्या से, तो क्या बचता है? 7 शेषफल बचता है। यानी कि जो 7 शेषफल बच रहा है, अगर हम उसे ना बचाए, उसे हम इसमें से घटा लें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 391, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी उससे, ठीक है। और ऐसे ही अगर 437 में से हम क्या घटा ले? 12 को घटा ले, यानी कि 425 कर ले, तो ये भी संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। ऐसे ही हम 5425 में से अगर 2 घटा ले, यानी कि 5423 अगर कर ले, तो ये भी संख्या क्या होगी? पूरी की पूरी कट जाएगी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी पूछी है, तो अब हमें इन तीनों का क्या करना है? अब हमें इन तीनों का मैसे ले लेना है, मैसे, यानी कि HCF। तो HCF लेने के लिए क्या करना होता है? इसको मैं साफ कर देता हूँ। HCF लेने के लिए मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। जो आपको करना है, आपको सबसे पहले जो आपको सबसे छोटे 2 अंक दिए गए हो, जैसे कि ये 2 छोटे अंक हैं, इनका अंतर देख लो। अंतर इनका कितना आता है? आप कहेंगे कि जी 9 यहाँ से बच गए, 25 ही है, यानी कि 34 इनका अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में 34 दिया गया है? आप कहेंगे नहीं दिया गया। तो फिर क्या होगा? 34 किससे कटता है? 2 × 17 से। तो क्या 17 दिया गया है? तो आप कहेंगे कि जी 17 दिया गया है। तो 17 से आप इसको काट के देखिएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या 17 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है, आपको भाग विधि भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9 अंकों वाली संख्या है, संख्या दी गई है 8, 9, 5, 6, 3, और यहाँ पे है x, 8, 7 और y। इसको किससे विभाजित करना है? 72 से।
तो आप 72 में देखिए, 72 में क्या होता है, 8 और 9 होता है, 8 9 72, ये होता है। हमें कौन कौन सी संख्या ढूंढनी होती है, हमें वो संख्या ढूंढनी होती है जिनका हमें पता होता है कि किससे कटती है। जैसे हमें 3 का रूल पता है, ठीक है, हमें 5 का रूल पता है, ठीक है, हमें 7 का रूल पता है, ठीक है, सॉरी 7 का नहीं, हमें 11 का रूल पता है, ठीक है, हमें 9 का रूल पता है, हमें 8 का रूल पता है, ठीक है, हमें 4 का रूल पता है। तो जिसका हमें रूल पता हो हमें उसमें तोड़ लेनी होती है संख्याएं, ठीक है। तो 72 को हम किस में तोड़ेंगे, 72 को हम 8 और 9 में तोड़ लेंगे। तो 8 से कटने का रूल क्या है, जो लास्ट की संख्या है वो 8 से, लास्ट की 3 संख्याएं 8 से पूरी पूरी कटनी चाहिए। कैसे, 8 एकम 8 बचे 7, चलती नहीं मारनी, जीरो लगा दी। अब यहाँ वाई का मान क्या रखे कि 8 से पूरा कट जाए, तो हम रखेंगे 2, 8 नम 72, ठीक है। तो y का मान क्या रखा हमने, y का मान हमें मिलेगा, y का मान हो गया 2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 8 9 5 6 3 x 8 7 और 2, ठीक है। अब हमने ये रख लिया। अब हमें बताना है 9 का रूल। तो 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि जितने भी अंक हैं उनके अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब आप देखिए, इनको जोड़ लीजिए, 9 और 8 17 और 5 22 और 6 28 और 3 31 और 8 39 और 7 कितना हो जाएगा 46 और 2 कितना हो जाएगा 48। तो अब 9 का टेबल पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छिक 54। तो 9 पंजे 45 और 9 छिक 54। तो यहाँ पे 54 जाने के लिए कितना कितना हमें चाहिए, 54 के लिए हमें 6 चाहिए। तो यानी कि x का मान कितना लेना पड़ेगा हमें, यहाँ x का मान हमें 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो y का मान हो गया 2 और x का मान हो गया कितना 6। तो अब हमसे ये पूछा है, अब हमसे ये पूछा है तो इसको सोल्व करेंगे। 7 x की जगह हम रखेंगे 6, तो y की जगह रखेंगे 2। तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42 और माइनस 3 दूनी 6, तो इसका अंडर रूट ये हो जाएगा 36 अंडर रूट। तो कितना बचेगा 6, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आंसर आ जाएगा 6। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करते रहेंगे आपको मैं ये भी बताता रहूँगा। जब भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा कि पहले भी हमने ये किया था, उस दिन हमने ये किया था, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, यानी कि x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है, भाई अगर औसत 13 है तो योग कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा योग तो, ठीक है। उनके उनके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल यानी कि इनके गुणनफल का वर्गमूल क्या है 12 है। तो दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई बराबर 144, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है, हमारे पास x प्लस वाई है और x इंटू वाई है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ से हमें यह पता करना पड़ेगा कि x इंटू वाई ऐसा क्या करे कि 144 आ जाए और उनका योग क्या हो 26 हो। तो आपने देखा कि क्या होगा, 12 और 12 की गुणा होती है 144, लेकिन इनका योग होगा 26, तो ये तो नहीं होगा। तो अब किसके किसके टेबल में 144 आता है, 16 में आता है, 16 नम्मा 144, ठीक है, 16 नम्मा 144, लेकिन 16 और 9 कितना हो जाता है, 16 और 9 होता है आपका 25, 26 नहीं होता। फिर क्या आता है, 18 अट्ठे 144, ठीक है, 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठी 64, 6 8 कम 8 और 6 14, ठीक है। 18 अट्ठे 144 और 18 और 8 कितने होते हैं 26 भी होते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई का मान क्या आ गया 18 और 8 आ गया, ठीक है। अब उनका अंतर पूछा है, अंतर कितना हो जाएगा उनका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हमें सोच लेना होता है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यानी कि अगर सीपी उसका 100 था तो उसने एसपी कितना किया 120 का,
यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता, यानी कि वो इसे 20% कम यानी कि 80 में खरीदता और इसे 10 रुपये कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। दोस्तों इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ये रुपए दिए गए हो, भाई सारी जगह प्रतिशत की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की बात नहीं है, यहाँ पे उसने बात कर दिया रुपयों की। तो इसको छोड़ दीजिए, आप क्या करिए, उसका 25% निकाल लीजिए। ठीक है, यानी कि 180 का 125% निकाल लीजिए, सॉरी 80 का 125% निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो उसने खरीदा 180 का, 80 का 125% निकलेगा, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और ये 25 पंजे 125। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 चौका 100। तो अब उसने कितने का बेचा, अब उसने बेचा 100 रुपये का। ठीक है, पहले बेचा था उसने 120 का, अब बेचा 100 रुपये का। उसने कहा है कि अगर इसको 10 रुपये कम में बेचता है, यहाँ कम कितने का कर रहा है, 20 का, और वहाँ 10 का, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 10/20 के, यानी कि 1/2 के हो जाएगा। 1 बराबर 1/2 के। तो क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमने माना था 100। ठीक है, क्रय मूल्य हमने स्टार्टिंग में माना था 100, तो 100 का क्या हो जाएगा, गुणा 100, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 50 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। चलिए अब आगे आगे देखते हैं। अनु एक कार्य को पूरा करने में बिनी से 4 गुना ज्यादा दक्ष है। अनु एक कार्य को करने में बिनी से 4 गुना ज्यादा, यानी कि अनु अनु है 4 गुना ज्यादा दक्ष। ठीक है, वे एक साथ समान कार्य को 7 घंटे में करते हैं, यानी कि अगर एक साथ कार्य करना शुरू करे, यानी कि 4 और 1 4 + 1 5, 5 मिल के 5 के हिसाब से कार्य करना शुरू करें, तो 7 दिन में कार्य पूरा होता है। यानी कि 5 सत्ते कितना हो गया, ये बराबर 5 सत्ते हो गया 35, यानी कि 35 काम करते हैं। तो अकेले अनु अनु अकेले कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, तो ये करेगी 35/4 घंटे में, जो कि आपको ऐसा का ऐसा ही ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। पी क्यू पी क्यू और आर अकेले किसी कार्य को करते हैं, यानी कि पी क्यू और आर किसी कार्य को करते हुए 10 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। तो 10 छिका 60 और 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यानी कि 6 3 2 इनकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। तो इसने क्या कहा है, यदि एकांतर दिनों में क्यू और आर पी की सहायता करे, यानी कि पी की सहायता पहले कौन करेगा, एकांतर में पहले कौन करेगा, पहले क्यू करेगा पी की सहायता। पी कितना था 6, क्यू कितना है 3, तो कितना हो गया 9। ये इसकी सहायता करेगा एकांतर दिन में, यानी कि एक दिन में, तो कितना कार्य होगा 9। फिर पी की सहायता कौन करेगा, आर करेगा। ठीक है, पी कितना है 6, आर कितना है 7, यानी कि 8 करेगा। कितना, एक दिन में, यानी कि एकांतर दिनों में, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 2 दिनों में कितना कार्य हुआ, ये कार्य हुआ 17। कार्य कितना करना है, 60 काम करना है। ठीक है, 2 दिनों में हुआ 17 कार्य। ठीक है, तो अगले 2 दिनों में कितना होगा, अगला 17 कार्य, अगले 2 दिनों में अगला 17 कार्य। ठीक है, तो 17 × 51 6 दिनों में हो गया 51 कार्य। ठीक है, 6 दिनों में हो गया 51 कार्य। आगे कितना बचा, आगे बचा 9 कार्य, और 9 नंबर आया पी प्लस क्यू का, तो 9 कार्य 7 दिनों में पूरा 60 कार्य कर देंगे ये। कितने दिनों में, 7 दिनों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। पहले तो उसने पी और क्यू को लगाया एक दिन के लिए, तो एक दिन में पी और क्यू ने एक कार्य किया। फिर अगले दिन पी के साथ आर आ गया, उसने कितना किया, एक दिन में 8 कार्य, तो 2 दिन के हो गए भाई। एक दिन तो क्यू ने किया उसके साथ, एक दिन आर ने किया पी के साथ, तो 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना कर रहा है, 17 कार्य कर रहा है, 2 दिन में 17 कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही 6 दिन में कितना होगा भाई, 3 की गुणा इधर की, भाई 2 दिन में अगर 17 कार्य कर रहा है, तो 3 की गुणा इधर करो,
और 3 की गुणा इधर करो, तो 17 तिया ये तो हो गया 51, ये हो गया 6, यानी कि 6 दिन में 51 कार्य है। अब नंबर किसका आया? अब नंबर आ गया पी प्लस क्यू का। वो करते हैं एक दिन में 9 काम, तो 9 काम करते ही 60 काम हो जाएंगे, यानी कि 7 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 10.5% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपये की वृद्धि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, अभी आप पहले 1 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दो कि इतनी टफ है ये। पहले आप देखो, अगर 10% की हानि होती है, ठीक है, और 10% का लाभ होता है, 10% की हानि को अगर 10% के लाभ में परिवर्तित कर दिया, तो विक्रय मूल्य में कुछ अंतर जरूर आएगा। क्योंकि अगर आप देखिए उसका सीपी अगर 100 है और वो 10 का अंतर कर रहा है, कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 10 का अंतर कर रहा है यानी कि 90 की बेच रहा है, और यहाँ पे 10 को प्लस कर रहा है यानी कि 110 की बेच रहा है, तो अंतर कितने का आएगा? 20 आएगा। यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें इस 10 को और इस 10 को जोड़ लेना होता है, वो आ जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, डायरेक्ट। तो हमें इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन भले ही देखने में हार्ड लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 10+1/2, सॉरी प्लस नहीं, 10 10 सही 1/2 है ये, 10 सही 1/2, और जी प्लस 11 सही 3/5 को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, 10+11 कर लीजिए, और प्लस कितना है, प्लस है 1/2 और प्लस 3/5, तो इनको आप अलग कर लीजिए। 10 आ गया, 2×5 = 10, 5 प्लस 5×2 = 10, 6, यानी कि ये कितना हो गया 21, प्लस कितना हो गया 11/10। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की गुणा 21 में, यानी कि 210, और प्लस 11 यानी कि 221/10। ठीक है, 221/10 हो गया ये। तो क्या है, 221/10 यानी कि 221/10 किसके बराबर है, ये है आपका 132.60 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम इसमें 10 की गुणा कर लेंगे पहले, यानी कि 221 बराबर ये हो जाएगा 1326। भाई दशमलव यहाँ आ जाएगी, फिर 10 की गुणा होते हैं दशमलव यहाँ आ जाएगी, और यहाँ इसका मान खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए, अब इसको आप यहाँ पे आप ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। 6 × 6 6×2 = 12 का 2 का 1 हासिल का, 6×2 = 12 1 13, यानी एक का मान कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 का मान पूछा है, वो हो जाएगा 600। ठीक है, आई बात समझ में, वो हो जाएगा कितना 600। भाई हमने यहाँ पे ये प्रतिशत में ही तो लेके चले थे, तो ये प्रतिशत प्रतिशत 10%, 10 सही 1/2% किसका था, ये 100 में से था, इसलिए हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया। ठीक है, आई बात समझ में। हमें क्या करना है, जितने प्रतिशत कम दिया गया हो और जितने प्रतिशत ज़्यादा करा गया हो, यानी कि हानि जितने की हो और लाभ जितना हो, वो आपको मर्ज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रवि और सुमित का वेतन इतना है। रवि और सुमित का वेतन है 4:5 के अनुपात में। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात कितना है, 35 और 40। तो ये भी पूरा अनुपात में नहीं है, पूरा अनुपात में होगा ये। अब 5×7 = 35, 5×8 = 40, यानी कि 7:8 हो जाता है। अब आप देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को प्रतिशत में करवाए थे, इनके बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। तो क्या करना होता है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाना यहाँ पे 3 के बराबर ही डायरेक्ट हो जाएगा 6,000 के। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 2,000 के। ठीक है, एक बराबर 2,000 का। पूछा क्या है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन कितना है, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन है 8, तो 8 के बराबर हो जाएगा कितने के, 16,000 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह आपका मैंने प्रतिशत में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा रखा है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर
720 रुपये में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया, मार्क प्राइस उसका 100 था, 10% की उसने छूट दे दी, यानी कि 10 की छूट दे दी। अब उसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 90। तो बेचा जाता है, यानी कि 90 के बराबर कितना है, 720 है। एक के बराबर कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि एक के बराबर हो जाएगा 8। तो मार्क प्राइस कितना है, यानी कि एक के बराबर 8, तो 100 बराबर 800। मार्क प्राइस कितना है, 800 था उसका। ठीक है, तो उसने कह रहा अगर क्रय मूल्य 640 रुपये है और यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचे, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना है, 640 रुपये, अंकित मूल्य पर बेचे, यानी कि इसको अगर वो एसपी कर दे और सीपी 640 रखे, तो कितना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत। तो इसमें से 0, ये 10 हो गया, 10 में से 4 जाके 6, यहाँ पे 7 में से 6 जाके 1, यानी कि 160 का लाभ हो गया। 160 का लाभ हो गया कितने में, कितने में हुआ, 640 पे, और गुणा 100। बस सीपी पे ही तो होता है लाभ, और छूट मिलती है हमेशा एमआरपी पे। ठीक है, तो 16 चौका 64, 4 से 25 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है अगला। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इस का वाले को सोल्व करेंगे, जिसमें आपको का दिया गया होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, और प्लस करेंगे, अब फिर करेंगे भाग, भाग 4, 3 चौक 12, फिर गुणा 6, गुणा भी साथ के साथ कर लीजिए, तो 24 प्लस 24 माइनस ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम इसी को पहले हम कर लेते हैं सोल्व। 24 और 24 48 में से 20 जाके कितना बचा, 28। ठीक है, 28, तो ये हो गया प्लस 6 ये है, और यहाँ पे कितना है, गुणा 3, और माइनस यहाँ पे माइनस 45 माइनस 3 गुणा 28। तो यहाँ पे 45 माइनस 28 दिया 84, और प्लस 6। ठीक है, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 51, और ये कितना हो जाएगा 81। तो यानी कि माइनस के, सॉरी 84, माइनस के 84 और प्लस के 51। तो अब क्या करेंगे, ये बच जाएगा, माइनस वाले में से प्लस वाला घटा देंगे, माइनस के 33 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज की एक निश्चित समान दर पर 4 वर्षों के बाद 13,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 8 वर्षों के बाद 16,400 रुपये हो जाती है। तो समान राशि पर 3.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज बताना है। तो मान लिया वो धनराशि x थी, पहले कितनी हुई, पहले हुई 13,200 रुपया, फिर कितनी हुई, फिर हुई 16,400 रुपया। तो ये तो हुई थी कितने में, 4 सालों में। ठीक है, फिर जाके हुई ये 8 सालों में, 8 साल में। तो यानी कि यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ भी 4 साल हुआ होगा। ठीक है, तो 4 साल में कितना हुआ धन, तो ये घटा दो इसमें से, तो 0 0 2 और 3, यानी कि जो 3200 रुपये हैं वो 4 साल में बढ़ते हैं। 4 साल में कितने बढ़ते हैं, 3200 रुपये बढ़ते हैं। ठीक है, इसको साफ कर दूं, 4 साल में 3200 रुपये बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 साल में कितने बढ़े होंगे, यहाँ भी 3200 बढ़े होंगे। ठीक है, तो 3200 बढ़े होंगे इसमें, तो 3200 इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। तो यानी कि धनराशि कितनी थी, धनराशि थी 10,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, वो 4 साल में 13,200 हो गई, और 8 सालों में कितनी हो गई, 16,200 400 रुपया हो गई। तो उसने क्या कहा है, समान राशि, यानी कि इसी 10,000 रुपये पर 3.5 साल, यानी कि कितना, ये हो गया 3 पंजे 15 और एक 16/5, और गुणा 10% है, और बटे 100। तो इससे 1 जीरो ये कट गई, इससे 1 जीरो ये कट गई, तो 5 दूनी 10, 200 हो गया। ठीक है, और 16 दूनी कितना हो गया, 3200।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 साल में दिया है, 1 साल का निकाल लो, कितना हो गया 800। ठीक है, यानी कि 1 साल में 800 रुपये बढ़ता है, तो यहाँ पे 4 साल में कितना बढ़ा होगा, वही 3200 बढ़ा होगा। ठीक है, तो 3200 कम कर दो, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को, यानी कि 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। 4 मिनट में पार करता है, तो स्पीड बराबर क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 1600, और टाइम कितना है उनका 4 मिनट। लेकिन यहाँ पे अगर मिनट में दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में होना चाहिए, तभी तो मीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे मीटर में, तो यहाँ पे सेकंड में। तो सेकंड में बनाने के लिए इसे 60 से गुणा कर दीजिए। भाई 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 4 मिनट बराबर 6 चौक 24 यानी कि 240 सेकंड। अब इससे ये काट दो, ये आ गया 4 चौक 16 और 4 6 24 यानी कि 40/6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दो। याद रखिएगा, जब किलोमीटर प्रति घंटा में बनता है तो 18/5 से गुणा होती है, और मीटर प्रति सेकंड में होती है 5/18 से, यानी कि उल्टी हो जाती है। तो 6 तिया 18 और 5 8 40, तो 8 तिया कितना हो गया 24। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 24 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 75 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि ट्रेन कितनी है, सॉरी 725 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 सेकंड में पार करती है किसको, किसको करती है, 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ठीक है, बस देखो ये है एक सुरंग। ठीक है, ये तो हो गई सुरंग, ये हमने सुरंग मान ली, और ये हो गई एक ट्रेन। ठीक है, ये हो गई आपकी एक ट्रेन हो गई। ठीक है, जब ये इसको पार करेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का ये है, और इसकी गुफा यानी कि सुरंग का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ठीक है, ये यहाँ से टच, जब इसको पार करना शुरू करेगी तो यहाँ से, यानी कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से पार करना शुरू करेगी। तो यहाँ से पार करने में, और यहाँ जब निकलेगी ट्रेन, यहाँ जब निकलेगी ट्रेन, जब यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ यानी कि ट्रेन की जो बैक साइड है वो यहाँ पे होगी, तब क्या मानी जाएगी, तब मानी जाएगी कि ट्रेन क्या होगी, क्रॉस होगी। ठीक है, ट्रेन ने क्रॉस कर लिया, तो यानी कि क्या होगा, जितनी गुफा की डिस्टेंस है वो और जितनी ट्रेन की डिस्टेंस है वो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी आपस में। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी ये। तो कितने सेकंड में करती है, 48 सेकंड में। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 की 0, एक हासिल का, 5 और 1 6, और 7 और 2 9, यानी कि 960 मीटर हो गए कितने में, 48 सेकंड में। इसे क्या करना है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिए गए हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना है, 18/5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 3 6 18, और ये हो गया 16 तिया 48, और ये हो गया 16 6 96, यानी कि 60 हो गया, और ये हो गया आपका 6 है, इससे ये काट देते हैं, 12 पंजे 60 और 12 6 कितना हो गया 72। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। बताइए आज की आपकी क्लास कैसी लगी और कैसे आपको क्वेश्चन लगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और गारंटी लेता हूँ कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर एग्ज़ाम तक आप मेरे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।